हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को एक ऐसे धर्म संकट पर लाकर खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस ना तो कोई निर्णय ले पा रही है और ना ही इस बात से आगे बढ़ पा रही है। ये धर्म संकट इस बात का है कि क्या नागौर की सीट पर गठबंधन किया जाए। स्थानीय नेताओं से लेकर स्थानीय वोट बैंक के आंकड़े और हनुमान बेनीवाल, ये मामला इतना पेचीदा हो गया है कि कांग्रेस फंस गई है एक तरीके से। मात्र एक या दो सीट का भले ही ये मामला दिख रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी असर कितने बड़े होंगे, शायद इसी कारण कांग्रेस आशंकित है। विशेषकर नागौर से लेकर राजस्थान के कांग्रेस के नेता, उन्हें इस बात की शायद चिंता सता रही होगी कि अगर हनुमान बेनीवाल की इस गठबंधन में एक बार एंट्री हो गई तो वो लंबे समय तक इसका फायदा उठाएंगे। इसी कारण कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस गठबंधन को लेकर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। कई नेता मौन रहकर इसका विरोध कर रहे हैं, तो कई नेता खुलकर। ये हालात कुछ इस तरीके के हैं कि दो दो सप्ताह निकल गए लेकिन कांग्रेस निर्णय नहीं कर पा रही है। अब हनुमान बेनीवाल ने जो ये दांव चला है, इस दांव से एक चीज ये हो गई कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये आगे की बात है। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी डाउन चली गई थी, उस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं में एक जोश भर गया। यानी आरएलपी व हनुमान बेनीवाल चर्चा का विषय बन गए। कारण यही कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात करना शुरू करी। एक तरीके से डाउन चली गई पार्टी में, अचानक जोश आ गया, अचानक एनर्जी आ गई। ये हनुमान बेनीवाल को सीधा सीधा फायदा हो गया। पार्टी की माउथ पब्लिसिटी हो गई, मीडिया में चर्चा का विषय वो बने हुए। लेकिन कितनी अजीब बात है कि 2 सप्ताह से हनुमान बेनीवाल का इस गठबंधन को लेकर कोई बयान नहीं आया। ना उन्होंने ये कहा कि मैं चर्चा कर रहा हूं, ना उन्होंने ये कहा कि चर्चा नहीं हो रही है। ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। हनुमान बेनीवाल आमतौर पे अपने बयान दे देते हैं, वो इनसे बचते नहीं। लेकिन इस बार ये बात बड़ी ही अजीब है कि उन्होंने चुप्पी साधे हुए हैं और चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अब बेनीवाल के मन में क्या है, क्या रणनीतियां है, इसका ठीक ठीक आंकलन तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन दिखती हुई बात सिंपल सी है कि हनुमान बेनीवाल को तो हर हाल में ज्योति मिर्धा को हराना है और हनुमान बेनीवाल इसी कारण इस गठबंधन को लेकर इतने जतन कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही पेचीदा मामला, इतना पेचीदा है कि शायद ऐसा लगता है कि जितने दिन निकल रहे हैं उससे आरएलपी के कार्यकर्ता निराश ही हो रहे हैं। अब उन्हें लगने लगा है कि शायद मामला बनेगा नहीं। ये आभास भी होने लगा है, शायद ये भी आभास होने लगा है कि अशोक गहलोत वैसी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जैसी उनसे उम्मीद की जा रही है। ये तमाम तरह के राजनीतिक हालात इतने पेचीदे हो गए हैं कि कोई ठीक ठीक ये नहीं बता सकता कि ये गठबंधन होगा क्या, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि नहीं होगा। यानी 100% जवाब किसी के पास नहीं है। इतना कंफ्यूजन इस पूरे प्रकरण में हो चुका है। लेकिन जो हालात बने 10-15 दिन से, उसमें 2-3 नेता पूरे प्रदेश में चर्चित हो गए। हरीश चौधरी की पूरे मारवाड़ में चर्चा हो रही, कारण ये कि वो विरोध कर रहे। हनुमान बेनीवाल की चर्चा हो रही है, कारण ये कि वो गठबंधन की चर्चा कर रहे। और ज्योति मिर्धा भी चर्चा का विषय है, कारण ये कि हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा को हराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी जतन करने के लिए तैयार है। तो ये 3 नेता चर्चा का विषय बन गए। बाकी तो है ही सारी चीजें जो दिख रही है। अशोक गहलोत बड़े नेता है, उनको लेकर ये कह नहीं सकते कि वो अब चर्चा का विषय बने हुए हैं, वो चर्चित ही नेता है। तो इन नेताओं की चर्चा पूरे मारवाड़ में व्यापक स्तर पर होने लगी। कारण यही है कि तीनों के हित एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब इसका परिणाम लबोलुबा क्या निकलेगा, रिजल्ट, इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता। कोई भी व्यक्ति डंके की चोट पर यह नहीं कह सकता कि यह गठबंधन होगा, और कोई सिरे से भी इस बात को नकार नहीं सकता कि नहीं होगा। इतना कंफ्यूजन हो चुका है। कारण यही है कि कोई ठीक से बता नहीं रहा है। नेता आमतौर पे अपनी जनता को बताते हैं कि मैं कुछ दिन बाद ये निर्णय ले सकता हूं या मैं ये लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये पहला अवसर है जब हनुमान बेनीवाल ने खुद के स्तर पर
ही निर्णय लेना शुरू किया है। आमतौर पर 15 सालों की राजनीति में हनुमान बेनीवाल कोई आंदोलन भी करते हैं तो भी पहले अपने घर पर या खिंवसर में या नागौर में पब्लिक से अपने समर्थकों से पूछते हैं, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल ने एक ही झटके में अपना कदम उठाया और वो बातचीत करने के लिए चले गए। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। शायद हनुमान बेनीवाल ये नहीं चाहते होंगे कि कांग्रेस के जो ऐसे नेता जो मेरे विरोध में, उनको ये बात इतनी जल्दी पता चले। ऐसे में उन्होंने अंदर खाने ही सारी चौसर सजानी शुरू करी। लेकिन कोई नेता 2-3 दिन तक अगर नागौर में नहीं रहेगा, वो भी चुनाव के इस मौसम में, तो फिर आंकलन तो हो ही जाएगा। और इसी कारण चौथे 5वें दिन सब लोगों को ये बात पता चल गई कि बेनीवाल कांग्रेस से बातचीत कर रहे हैं। और उसके साथ ही एंट्री हो गई हरीश चौधरी जैसे नेताओं की। हरीश चौधरी व ज्योति मिर्धा के बीच राजनीतिक संबंध और उस पार्टी में रहने के दौरान कैसे संबंध रहे, ये सभी जानते हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते पहचानते हैं, एक दूसरे के परिचित है। ये चीजें भी पॉलिटिक्स में बहुत ही काम आती है। और इस मामले में ये बात एकदम सटीक बैठ रही है कि ज्योति मिर्धा की कांग्रेस में जो पुरानी पैठ है वो अभी भी उनके काम आ रही है। और इस बार इनका भाग्य प्रबल ही नजर आ रहा है। आज की स्थिति में तो अब सारा मामला वैसे भी 18 तारीख पर चला गया है। अब 18 तारीख तक आरएलपी के नेता, कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर वीडियो स्क्रॉल कर करके देखते रहेंगे, ट्विटर पर जाकर खबरें पढ़ते रहेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये कांग्रेस पता नहीं कब बताएगी, क्योंकि कांग्रेस में आज सुबह कुछ और होता है, दोपहर होते होते कुछ और हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता कांग्रेस की कितनी हल्की स्तर की है, इसका आकलन इससे किया जा सकता है कि ये चीजों को बहुत लंबा खींच देते हैं और जनता ऊब जाती है इन बातों से और इन परिस्थितियों से। क्योंकि अगर ये गठबंधन इतने दिनों बाद अगर होगा, 15-20 दिन की चर्चा के बाद, तब तक नागौर की जनता का तो जोश ही ठंडा हो जाएगा। होगा तो, और नहीं होगा तो वो कांग्रेस के लिए और बुरी स्थिति होगी। बेनीवाल के समर्थक तो कांग्रेस पर टूट पड़ेंगे कि हमारे नेता को 15 दिन तक आपने दिल्ली में भरोसे में लेकर रखा और अब गठबंधन नहीं कर रहे हो। तो ये तमाम तरह की राजनीतिक हालात है। सोचा ये जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।